नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों आज का वीडियो जो है वह है क्लास 7th के लिए। क्लास 7th में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किसके, महाभारत के, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं तो एक एक अक्षर का अर्थ बताती हूँ कि इसमें क्या है। ठीक है। कंक कौन था? अब आपको बताना है कि कंक कौन था, उसका क्या कार्य था। तो बच्चों इन प्रश्नों को याद कर लेना, क्योंकि आपकी फाइनल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, उत्तर भी मैंने साथ में दे दिए। कंक कौन था? महाभारत में पांडवों के वनवास में 1 वर्ष का अज्ञातवास भी था। आपको याद होगा कि पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास भी काटा था। तो जो उन्होंने विराट नगर में बिताया था ना, राजा विराट के पास विराट नगर में के यहाँ सेवक बनकर 1 वर्ष बिताया, तो युधिष्ठिर राजा जो थे विराट का मनोरंजन करने वाले कंक बने थे। तो उसका क्या कार्य था? राजा विराट का क्या करना था? मनोरंजन करना उसका कार्य था। और बने कौन थे? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का नाम जो था वह कंक था। ठीक है, आ गया समझ में? आप वहाँ जब भेष बदल कर रहे थे राजा विराट की नगरी में। अभिमन्यु कौन था? अब यहाँ पर पूछा गया है कि अभिमन्यु कौन था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अभिमन्यु कौन था और उसका विवाह किससे हुआ था। तो किससे हुआ था पता है? तो अभिमन्यु छात्रों अर्जुन का पुत्र था और उसका विवाह 15 वर्ष की आयु में फागुन मास में उनका उत्तरा से हुआ था। किससे हुआ था? उत्तरा से। कौन था अभिमन्यु? अर्जुन का पुत्र। किसका पुत्र? पांडव जो था ना, अर्जुन का पुत्र कौन था? अभिमन्यु। और अभिमन्यु की पत्नी का क्या नाम था? उत्तरा। अब कीचक कौन था? कीचक भी आया था। तो कीचक कौन था महाभारत में? उसका वध किसने और क्यों किया था? उसका वध और किसने किया था? कीचक जो था छात्रों महान पराक्रमी व बली योद्धा था। एक रेसलर योद्धा होता है ना, पराक्रमी, ग्रेट मैन, महान पराक्रमी। इसलिए विराट नगर में राजा से अधिक कीचक की बात चलती थी। जो विराट नगरी थी उसमें सबसे अधिक बात किसकी चलती थी? कीचक की, राजा की नहीं चलती थी। भीम ने किया था कीचक का वध। जब पांडवों को पता चला कि कीचक द्रौपदी पर बुरी दृष्टि डाल रहा है, कीचक जो था उसने द्रौपदी पर बुरी दृष्टि डाली, तो उन्होंने कीचक को दंड देने का निर्णय बनाया। तो भीम तो आगे ही बहुत गुस्से वाले थे, तो उन्हीं के हाथों जो था वह कीचक का वध हुआ था। किसने मारा बच्चों कीचक को? भीम ने। क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने द्रौपदी पर बुरी नज़र डाली थी, है ना। 3 प्रश्न है यहाँ पर। उसका कीचक कौन था, उसका वध किसने किया और क्यों किया था। तो ये किसी भी हाल में आपको पूरा भी आ सकता है, एक एक नंबर का भी पूछ सकते हैं। ठीक है। शकुनी का वध किसने किया था? अब आपके मन में भी होगा कि महाभारत तो समाप्त हो गई, फिर वहाँ पर उस युद्ध में जो थे कौन कौन मारे गए थे, किसने किसको मारा था। तो शकुनी का वध किसने किया था? तो
छात्रों, महाभारत के युद्ध में सहदेव ने शकुनी का वध किया। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिनों तक चला था। युद्ध के जो 18वें दिन सहदेव ने शकुनी का वध कर दिया, उसको मार गिराया। इस प्रकार सहदेव के हाथों शकुनी की मृत्यु हुई। शकुनी की मृत्यु जो थी वह सहदेव के हाथों हुई थी। सहदेव 5 पांडवों में से एक और सबसे छोटे थे। सहदेव जो थे पांडवों के सबसे छोटे थे। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों चला? 18 दिन चला। शकुनी का वध किसने किया? तो शकुनी का वध जो था पांडवों में जो सबसे छोटे थे सहदेव, उसने किया था। भीष्म की मृत्यु के बाद किसे कौरवों का सेनापति नियुक्त किया गया था? किसे कौरवों का सेनापति नियुक्त किया था जब भीष्म की मृत्यु हो गई थी? तो उसके बाद कौन बने थे कौरवों की सेना के सेनापति? भीष्म के आहत होने पर द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया गया। तो जब भीष्म की मृत्यु हो गई उसके बाद कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया। द्रोणाचार्य के बाद 2 दिन कर्ण सेनापति रहे। द्रोणाचार्य के बाद कौन बने 2 दिन के लिए सेनापति? कर्ण। और 18वें दिन शल्य। देखो कितने सेनापति बने? 18वें दिन शल्य सेनापति बने। महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? 18 दिन तक मैंने सारे अध्यायों के अलग अलग प्रश्नों के उत्तर भी डाले हुए हैं। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप सभी वीडियो को देख लें। 7th की बसंत की हिंदी के भी हैं, ग्रामर भी है। ठीक है। महाभारत के युद्ध में सर्वप्रथम कौरव और पांडव के सेनापति कौन थे? सबसे पहले क्या पूछा गया है? सबसे पहले सर्वप्रथम कौरव और पांडव के सेनापति कौन थे? फर्स्ट बताने हैं। फर्स्ट सेनापति महाभारत में कौरवों के सेनापति कौन थे? सबसे पहले भीष्म पितामह। फिर प्रधान सेनापति के रूप में 10 दिनों तक कौरव सेना का नेतृत्व किया। भीष्म पितामह ने कितने दिनों तक कौरव सेना का नेतृत्व किया था? 10 दिनों तक। फिर पांडव सेना को सबसे ज़्यादा क्षति भीष्म पितामह ने ही पहुंचाई थी। सबसे ज़्यादा हानि जो थी, लॉस जो हुआ था पांडवों का, वह भीष्म पितामह ने ही किया था। द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना, द्रुपद, विराट आदि अन्य महारथियों का वध भी किया था। ठीक है। द्रोणाचार्य बने, फिर द्रोणाचार्य का चक्रव्यूह की रचना की, द्रुपद, विराट आदि कई महारथियों का वध किया। 18 दिनों के युद्ध में कौरव सेना के सेनापति कौन कौन महारथी बने? अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी ढंग से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखने हैं कि फर्स्ट कौन था और कितने सेनापति बने, और 18 दिनों के युद्ध में कौरव सेना के सेनापति कौन कौन महारथी बने? कौन कौन बने? कौरवों की ओर से प्रधान सेनापति के दायित्व का पहले 10 दिन तो भीष्म पितामह, अगले 5 दिन गुरु द्रोणाचार्य ने निर्वहन किया। तत्पश्चात कर्ण 16वें और 17वें दिन सेनापति बने थे। कर्ण 16वें और 17वें दिन सेनापति बने। महाभारत की विधवाओं का क्या हुआ? अब महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया था तो कुछ विधवाएं हो गई थी, तो उनका क्या हुआ उस महाभारत के युद्ध के बाद? राज परिवार की विधवा महिलाएं जो थी धृतराष्ट्र के साथ वन चली गई। किसके साथ? वन, धृतराष्ट्र के साथ। क्यों चली गई थी वन? तपस्या के लिए। गांधारी व कुंती भी उनके साथ चली गई थी। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर ने 15 साल तक राजपाट किया
मीन बच्चों, युधिष्ठिर ने 15 साल तक महाभारत के युद्ध के बाद भी राजपाट संभाला था। उसके पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने वनवास ले लिया। फिर ये तीनों इन्होंने वनवास ले लिया था और एक आश्रम में रहने लगे। एक दिन महर्षि व्यास का आना हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों का क्या हुआ? अब पांडवों का क्या हुआ? महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों की जीत हुई। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। किसको? युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का। कहाँ का राजा घोषित किया? हस्तिनापुर का। उनके नेतृत्व में पांडवों का राज पूरे 36 साल चला। मीन 36 ईयर भी हस्तिनापुर पर राज किया पांडवों ने। युधिष्ठिर के राज तिलक के समय गांधारी ने कौरवों के नाश के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए शाप दिया। अब कौरवों में गांधारी थी तो उन्होंने किसको इस युद्ध का अभिशाप दिया था? कौरवों के नाश का श्री कृष्ण को दोषी ठहराया था उन्होंने कि यही श्री कृष्ण जो हैं दोषी है, और उनको शाप दे दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है ना, क्योंकि महाभारत के युद्ध में कुरु वंश का तो नाश हो गया था, तो गांधारी ने बोला कि जिस तरह इस वंश का नाश हुआ है वैसे ही यदु वंश का भी नाश होगा। तो यही उन्होंने उनको श्री कृष्ण को शाप दे दिया था। पहले ज़माने में शाप दे देते थे लोग, और वो शाप जो था जैसे कसम उठाते हैं ना आजकल लोग, तेरी कसम मेरी कसम। आजकल तो ऐसे ही झूठी बातें चल पड़ी हैं, पहले ज़माने तो सच थे, है ना। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया था? सबसे उत्तम काम क्या किया था कृष्ण ने महाभारत में श्री कृष्ण ने न्याय के साथ पांडव पक्ष का सहयोग करते हुए निर्वासित पांडवों को उनका अधिकार प्राप्त करवाया। सबसे अच्छा काम था कि पांडव जो थे घर छोड़कर चले गए थे, तो उनको आने पर उन्होंने उनका सहयोग दिया और उनको अधिकार प्राप्त करवाया था। तो ये थे कुछ महाभारत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक तो कर ही देना प्लीज़, और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।